तो ये पोइम शुरू होती है कैसे कि 2JS/07M378 दिस मार्बल मॉन्यूमेंट इज इरेक्टेड बाय द स्टेट। तो जब हम ये पहली 3 लाइनें पढ़ते हैं तो हमको यहाँ पे क्या पता चलता है कि कोई एक मार्बल मॉन्यूमेंट है। वो आपने जो मूर्तियां लगी हुई देखी होंगी ना सड़कों के ऊपर या चौराहों पे मूर्तियां लगी होती हैं मार्बल की बनी हुई, तो उसको हम मार्बल मॉन्यूमेंट बोलते हैं। तो यहां पे क्या कर रहा है टू, जैसे फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं टू द प्रिंसिपल फ्रॉम दिस स्कूल दिस प्लेस, तो यही यहां पे लिखा हुआ है 2JS07M378, यानी कि ये एक नंबर है। जैसे मैंने आपको पहले समझाया कि अगर ऐसा हो कि किसी सिटीजन को नाम से ना जोड़कर उसे एक नंबर अलॉट कर दिया जाए कि भाई ये आदमी है, इसका नाम नहीं है, ये एक नंबर इसका है, ठीक है, इसे इस नंबर से पहचाना जाएगा, राइट। तो ये उसी आदमी, एक आदमी है, कोई मॉन्यूमेंट होगा। तो ये जो पोइम है बेसिकली ये लिखी गई है स्टेट, हम मान के चल रहे हैं कि स्टेट जो है, एक स्टेट कोई भाषण दे रहा है या स्टेट ने कोई रिपोर्ट तैयार की है जिसे वो सुना रहा है, ठीक है। तो आप मान के चलना कि ये इसका ऑथर कौन है या किसके तरफ से ये पोइम बोली जा रही है, तो स्टेट की तरफ से, स्टेट यानी कि कंट्री, देश, उसकी तरफ से ये पोइम बोली जा रही है। तो यही है कि 2, ये जो नंबर दिया हुआ है यहां पे कि दिस मार्बल मॉन्यूमेंट इज इरेक्टेड बाय द स्टेट। तो ये जो मार्बल मॉन्यूमेंट है वो स्टेट ने बनवाया है, यानी कि किसी देश ने बनवाया है, राइट। अब आगे क्या बोलते हैं, जब हम अगली लाइनें पढ़ेंगे लास्ट तक तो हमको यह पता चलेगा कि स्टेट क्या बता रहा है कि ये जो आदमी है इसके क्या क्या क्वालिटीज हैं जिस कारण इसका ये मॉन्यूमेंट बनाया गया है। भाई ऐसे थोड़ी कि आप किसी की का भी मॉन्यूमेंट बना दो, किसी की भी मूर्ति बना दो, कुछ करना तो पड़ेगा ना, कुछ खास करोगे, कुछ देश के लिए करोगे या कुछ तुम में वो बात होगी तभी तो तुम्हारी मूर्ति बनेगी। तो यहां पे मूर्ति बनी है यानी कि उस आदमी ने कुछ खास किया होगा जिस कारण उसकी मूर्ति बनी है। वो आदमी कौन है? वो आदमी है JS/07M378। तो स्टेट बोलता है कि आगे की लाइनें में पढ़ रहा हूं जिसके जो स्टेट बोल रहा है कि ही वॉज फाउंड बाय द ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक टू बी वन अगेंस्ट होम देयर वॉज नो ऑफिशियल कंप्लेंट। कि ये जो मॉन्यूमेंट है, जिस आदमी का ये मॉन्यूमेंट है जिसका नंबर है JS/07M378, हमारा ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी कि बेसिकली क्या होता है ना, जो कंट्रीज हैं ऐसी सोशलिस्ट कंट्रीज जिनके अंदर में स्टेट का कंट्रोल होता है, तो इन्होंने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बनाए होते हैं। तो इन डिपार्टमेंट्स का क्या काम होता है? लोगों के ऊपर नजर रखना, उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकाल के रखना, ठीक है। तो ये ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो ये यही कह रहे हैं कि हमारी जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है उनके हिसाब से इस आदमी के खिलाफ कोई भी ऑफिशियल कंप्लेंट नहीं है, किसी ने भी आज तक इस आदमी के खिलाफ शिकायत नहीं की है। यानी कि आप अब इस लाइन से, मैं साथ साथ ही आपको बताता रहूंगा कि इस लाइन से क्या समझ में आ रहा है। तो पहली लाइन हमको यह बता रही है कि स्टेट के पास ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो लोगों के ऊपर नजर रखते हैं। अब आप सोचिए कि एक आदमी के पूरे लाइफ टाइम का एक डाटा उनके पास है और उस डाटा को एनालाइज करके वो बता रहे हैं कि भाई इस आदमी ने आज तक कोई भी इस आदमी के खिलाफ कंप्लेंट नहीं हुई है, किसी ने भी इसकी शिकायत नहीं की है, यानी कि ये आदमी कितना अच्छा है। लेकिन वो किस बेस पे बता रहे हैं? उनके पास पूरा डाटा है, यानी कि वो आदमी रोज दिन क्या करता है क्या नहीं करता है वो सब गवर्नमेंट के पास है, राइट। तो यहां से हमें पहली चीज पता लगती है कि किस तरीके से स्टेट कंट्रोल कर रहा है। सेकंड, हमें यहां पे उस आदमी की क्वालिटी भी पता चलती है कि किसी ने भी उस आदमी के खिलाफ आज तक कोई कंप्लेंट नहीं की है, राइट। सेकंड, अब आगे बढ़ते हैं। आगे की लाइनों में लिखा है एंड ऑल द रिपोर्ट्स ऑफ हिज कंडक्ट अग्री that in the modern sense of the old fashioned word he was a saint, for in everything he did he served the greater community। तो अब इन लाइनों में क्या बोलता है कि जितनी भी जो भी उसकी रिपोर्ट है कि वो किस तरीके का आदमी था, वो क्या क्या चीजें करता था, कैसे उसके कंडक्ट यानी कि बिहेवियर, कैसा उसका बिहेवियर था, उसके बिहेवियर की जितनी भी रिपोर्ट है गवर्नमेंट के पास, उसके हिसाब से क्या पता चलता है कि वो एक संत आदमी था। यहां पे ये लाइन, इस लाइन को समझना कि डेट इन द मॉडर्न सेंस ऑफ द ओल्ड फैशन वर्ड, ओल्ड फैशन वर्ड यानी कि सेंट, साधु संत। मॉडर्न सेंस ऑफ ओल्ड फैशन वर्ड यानी कि ये जो साधु संत है, तो साधु संत ओल्ड फैशन में क्या होते थे, पुराने टाइम में क्या होते थे, वो जो दुनिया त्याग देते थे,
है ना, जो जो जिनको दुनिया से कोई मतलब नहीं था, तो पूजा पाठ में लग जाते थे, भगवान में बहुत भरोसा करते थे। तो ये ओल्ड फैशन वर्ड हो गया सेंट। लेकिन इसी सेंट का अगर हम मॉडर्न इंटरप्रिटेशन करें इस पोइम के हिसाब से, तो इनके हिसाब से क्या है कि वो आदमी जो देश के लिए काम करता है, जो देश की सेवा करता है, जो लोगों के लिए काम करता है ना। तो यही कहा है कि अगर हम इस ओल्ड फैशन वर्ड जो सेंट है उसे अगर हम मॉडर्न सेंस के अंदर में देखें, तो ये आदमी आज के टाइम के हिसाब से संत आदमी है, सेंट आदमी है, ठीक है। उसने जो कुछ भी किया है वो ग्रेटर कम्युनिटी को सर्व करने के लिए किया है। ग्रेटर कम्युनिटी को सर्व करने का मतलब कि उसने खुद के स्वार्थ के बारे में नहीं सोचा है। जब कभी भी मतलब उसके सामने अगर दो सिचुएशंस आएंगी, एक में जिसका उसका फायदा हो रहा हो और दूसरे पूरे बाकी लोगों का नुकसान हो रहा हो या कंट्री का नुकसान हो रहा हो, और दूसरी सिचुएशन आएगी कि जिसमें उसका नुकसान हो रहा हो और कंट्री का फायदा हो रहा हो, तो वो हमेशा चूज करेगा जिसमें उसका नुकसान हो रहा हो लेकिन कंट्री का फायदा हो जाए, यानी कि ग्रेटर कम्युनिटी जो है उसको उसका वेलफेयर हो जाए, उसका फायदा हो जाए, ठीक है। तो इसलिए कहा है इन्होंने कि इन द मॉडर्न सेंस ऑफ ओल्ड फैशन वर्ड वो एक सेंट आदमी था। यानी कि यहां भी हमको पता चल रहा है कि उसके जितने भी कंडक्ट हैं उसके बारे में गवर्नमेंट को पता है, और गवर्नमेंट को पता है यानी कि गवर्नमेंट का उसके ऊपर कंट्रोल है, और गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है कि वो सेंट आदमी था। लोग नहीं डिसाइड कर रहे, या उसके आसपास के लोग नहीं डिसाइड करेंगे, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि वो सेंट था, राइट। आगे चलते हैं, आगे की लाइंस क्या बोल रही हैं। एक्सेप्ट फॉर द वॉर टिल द डे ही रिटायर्ड ही वर्कड इन अ फैक्ट्री एंड नेवर गॉट फायर्ड but satisfied his employers fuse motor ink, yet he was not a scab or odd in his views। तो ये लाइन इन लाइंस का सिंपल मतलब क्या निकलता है कि जब तक वो जिंदा रहा तब तक वो पूरी जिंदगी एक फैक्ट्री के अंदर ही काम करता रहा, जिस फैक्ट्री का नाम था फ्यूज मोटर्स इंक। और वो जो भी काम करता था उससे उसका जो मालिक था वो हमेशा सेटिस्फाइड रहता था। यानी कि वो जो आदमी है वो अपना पूरा मन लगा के काम करता था। सेकेंडली उसने पूरे टाइम एक ही कंपनी के अंदर अपनी सर्विस दी एक्सेप्ट वन टाइम। तो बेसिकली ऐसे कंट्रीज के अंदर में क्या होता है ना, जो सोशलिस्ट कंट्रीज होती है इनके अंदर एक प्रोविजन होता है कि हर आदमी को जब मतलब अपने लाइफ टाइम के अंदर में अगर लड़ाई वगैरह हो रही है तो आर्मी के अंदर में जाके अपनी सर्विस देनी होती है, ठीक है। उसे कुछ समय के लिए आर्मी के अंदर सर्विस देनी होती है। तो वही यहां पे कह रहा है कि एक बार को छोड़ के जब उसको वॉर के अंदर में अपनी सर्विस देनी थी, उसके अलावा उसने पूरी जिंदगी एक ही फैक्ट्री के अंदर निकाली। और ये भी नहीं कि उसने काम खराब किया या वो कामचोर था, ठीक है, इसलिए उसने आराम से निकाल दिया सारा टाइम। उसके काम से उसका जो मालिक था वो भी सेटिस्फाइड था, यानी कि वो इतना ज्यादा ईमानदार और हार्ड वर्किंग था, राइट। पर इन सब के बावजूद भी वो ऐसा नहीं था कि बहुत ही घमंडी इंसान हो या फिर बहुत ही एक नीच इंसान हो। यहां पे टर्म यूज किया स्कैब। स्कैब का मतलब होता है नीच मनुष्य, ठीक है, जिसकी थिंकिंग बहुत ही ज्यादा खराब हो, नीच, जो बहुत बेकार सोचता हो, ठीक है, उसको। तो वो ऐसा नहीं था कि बहुत बेकार थिंकिंग वाला इंसान था, या वो ऐसा नहीं था कि जिसकी सोच बाकियों से बहुत ज्यादा अलग थी, या जो हर चीज के ऊपर क्वेश्चन करता रहता था, या जिसकी आइडियोलॉजी गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी से अलग होती थी। यहाँ पे ना ऑड इन हिज व्यूज लिखा है। अब ऑड किसके लिए, मान लो एक बात के ऊपर एक बात मैंने बोली, सेम ही बात आपने बोली, तो हम दोनों की सोच तो मिल गई, ठीक है, तो वो ऑड नहीं हुआ। लेकिन अगर मैंने एक बात बोली, आप बोलते नहीं 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 ये ऐसा नहीं होता, तो इसका मतलब मैं कहूंगा कि आपके व्यूज मेरे व्यूज से ऑड है। तो यहां पे गवर्नमेंट बोल रही है, गवर्नमेंट नहीं ये बात, हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो कौन बोल रहा है, गवर्नमेंट तो बोल रही है, या गवर्नमेंट की कोई एजेंसी बोल रही है। तो वो कहती है कि वो ऐसा नहीं था कि उसके व्यूज बहुत ऑड थे, यानी कि उसके व्यूज जो थे वो गवर्नमेंट के व्यूज से मिलते जुलते थे, या ऐसा कह लें कि गवर्नमेंट जो भी बोलती थी वो ये बंदा चुपचाप मान लेता था, ठीक है। कि जैसे वॉर के अंदर जाना है चले गए, चुपचाप बैठ के काम करते रहना है कर लिया, ऐसी वाली बातें, ठीक है। तो यहां पर भी हमको पता चलता है कि भाई गवर्नमेंट का कंट्रोल है, तभी तो गवर्नमेंट ने जब बोला तो वो वॉर के अंदर में गया। सेकेंडली गवर्नमेंट को उसके बारे में फिर यहां पे हमें पता चलता है कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन है उसके पास, गवर्नमेंट के पास, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे की लाइनें कहती हैं कि फॉर हिज यूनियन रिपोर्ट्स दैट ही पेड हिज ड्यूज, बीच में फिर ब्रैकेट में है कि आवर रिपोर्ट ऑन हिज यूनियन शोज इट वॉज साउंड एंड दैट ही वॉज पॉपुलर विद हिज मेट्स एंड लाइक्ड अ ड्रिंक। तो पहली दो लाइनें हैं कि फॉर हिज यूनियन रिपोर्ट्स दैट ही पेड हिज ड्यूज,
ब्रैकेट में है कि आवर रिपोर्ट ऑन द यूनियन शोज इट वाज साउंड, यानी कि हमको इतना पता है कि हम जिस भी देश में रहते हैं तो वहां के सिटीजन्स को टैक्स देना होता है अपनी गवर्नमेंट को, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे जो ड्यूज का इस्तेमाल किया है वो टैक्स के लिए इस्तेमाल किया है। तो ये कह रहा है कि इस बंदे ने अपने सारे टैक्स पे किए हैं, जितना भी इसको गवर्नमेंट को पैसा देना था उसने वो सारा का सारा सारे टैक्सेस पे किए हुए हैं, ठीक है। तो एक इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल गई, राइट, कि सारे के सारे इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं। ये इसकी एक और क्वालिटी है। तो हम शुरू से क्वालिटीज ही इसकी देख रहे हैं। हम शुरू से क्या देख रहे हैं कि एक सिटीजन है जिसका मॉन्यूमेंट बनाया इन्होंने, तो बहुत सारे उसकी क्वालिटीज हैं जो कि गवर्नमेंट चाहती है कि हर सिटीजन के अंदर में हो, तो वो क्वालिटीज उस सिटीजन के अंदर में है, तो वो उसका गवर्नमेंट ने मॉन्यूमेंट बना दिया। यानी कि गवर्नमेंट बोले कि भाई इंसान हो तो ऐसा, सिटीजन हो तो ऐसा, राइट। तो यहां पे बताया कि उसने अपने सारे टैक्सेस भी पे कर रखे हैं। फिर आगे आते हैं, आगे कहता है कि एंड दैट ही वॉज पॉपुलर विद हिज मेट्स एंड लाइक्ड अ ड्रिंक। और गवर्नमेंट बोलती है कि ऐसा भी नहीं था कि वो बंदा ऐसा बहुत था जो अकेले अकेले में रहता था, उसके दोस्त भी उसकी बहुत तारीफ करते हैं। यानी ऐसा नहीं हम ही तारीफ कर रहे हैं उसकी, उसके दोस्त भी उसकी तारीफ करते हैं। और वो उसको मतलब दोस्तों के बीच में बैठ के ड्रिंक वगैरह लेना भी पसंद था। तो मतलब गवर्नमेंट को यह भी पता है कि उसके दोस्त उसकी तारीफ करते हैं, गवर्नमेंट को यह भी पता है कि वो बंदा ड्रिंक्स लेता है, ठीक है। उस गवर्नमेंट को यह भी पता है कि वो, गवर्नमेंट कह रही है कि वो आदमी जो था उसको ड्रिंक लेना पसंद था, गवर्नमेंट कह रही है कि उसके दोस्त जो है वो उसकी तारीफ करते थे। यानी कि यहां पे भी हमको पता चल रहा है कि भाई जो गवर्नमेंट है उनके पास सारी डिटेल है। अब इतनी पर्सनल डिटेल निकाला गवर्नमेंट ने, तो ये चीज यहां पे आ रही है। आगे कहते हैं कि द प्रेस आर कन्विंस्ड दैट ही बॉट अ पेपर एवरी डे एंड दैट हिज रिएक्शन टू एडवर्टीजमेंट्स वर नॉर्मल इन एवरी वे। गवर्नमेंट कह रही है कि जो प्रेस है, प्रेस यानी कि ये जो मीडिया होते हैं, न्यूज़पेपर, टेलीविजन वगैरह वाले, तो ये कह रहे हैं इनसे हमें पता चला है कि ये जो सिटीजन था ये न्यूज़पेपर भी रोज खरीदता था और रोज पढ़ता था, और न्यूज़पेपर के अंदर जो कुछ भी एडवर्टीजमेंट्स होती थी उसको बहुत ही आराम से देखता था। ये नहीं था उसको कि ये क्या गवर्नमेंट ने गलत चीज छाप दिया, है ना। ऐसे होता है ना, हम न्यूज़पेपर के अंदर देखते हैं, हम कहते हैं यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, गवर्नमेंट ने ऐसे ही मतलब अपने उसके लिए अपनी इमेज चमकाने के लिए ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर लिखवाई हैं, लेकिन ये चीज पॉसिबल नहीं है, राइट। तो ये कह रहे हैं कि भाई ये बंदा ऐसा नहीं था, ठीक है। इस बंदे को गवर्नमेंट ने जो एडवर्टीजमेंट में बता दिया वो चीज इस बंदे के लिए सही होती थी। ये नहीं था कि इसके अंदर अपने हिसाब से कहे कि नहीं भाई गवर्नमेंट ने गलत बताया, ये वो उससे अलग हटके कुछ सोचे, ऐसा नहीं था। यहां पे एक चीज समझने वाली है कि गवर्नमेंट जो है वो लोगों तक अपनी बात कैसे पहुंचाती है। गवर्नमेंट लोगों तक अपनी बात पहुंचाती है मीडिया के थ्रू। मीडिया यानी कि वो चाहे डिजिटल मीडिया हो सकता है, चाहे वो टेलीविजन की तरफ से हो सकता है, चाहे वो न्यूज़पेपर्स में हो सकता है। गवर्नमेंट क्या करेगी, मान लो गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली, ठीक है, कि जो भी क्लास 12th के बच्चे हैं या जो भी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनको एक एक टैबलेट दिया जाएगा, राइट। तो वो क्या करेगी, वो अखबारों के अंदर छपवा देगी, एडवर्टीजमेंट दे देगी, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, नॉर्मली कोई आदमी सोचेगा कि हाँ भाई गवर्नमेंट ऐसे ही फालतू में कर रही है, इलेक्शन आने वाले हैं, या कोई आदमी सोचेगा नहीं नहीं भाई गवर्नमेंट है, करेगी, सही बात है, गवर्नमेंट अच्छे मन से कर रही है, ऐसा था। तो ये जो इंसान था वो दूसरी कैटेगरी में आता था कि भाई गवर्नमेंट जो भी कर रही है मेरे को उससे इतना कुछ फर्क नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट जो कर रही है वो सही कर रही है। ऐसा नहीं था कि कुछ ऐसा गवर्नमेंट के खिलाफ सोचता था। तो इसमें क्या है कि गवर्नमेंट जो जैसा कराना चाहती है, जितने प्रोपेगेंडा फैलाना चाहती है, लोगों के दिमाग में जितनी चीजें भरना चाहती है, गवर्नमेंट भरी जा रही है। और ये गवर्नमेंट कहती है कि जो ऐसे लोग हैं जो हमारे एडवर्टीजमेंट्स को गलत नहीं समझते हैं, हम जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं उसके अंदर में फंसते जा रहे हैं, वो लोग क्या है, आइडियल सिटीजन है। और ऐसा ही हमारा ये आइडियल सिटीजन भी है जिसकी ये मूर्ति लगी है, राइट। अभी तक हमको उसके बारे में बहुत सारी चीजें पता लग गई हैं, उसकी क्वालिटीज पता लग गई हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं लगा है कि ये इसका नाम क्या था। फॉर एग्जाम्पल हमको पता है कि इस फोन के अंदर में रैम कितना है, इसके अंदर में रोम कितनी है, इसके अंदर में बैटरी कितने मेगाहर्ट्ज की है, इसके क्या क्या फीचर है, लेकिन हमको ये नहीं पता कि इस फोन का नाम क्या है। बिल्कुल ऐसा वाला मामला हो रखा है, राइट। आगे की लाइनें कहती हैं कि पॉलिसीज टेकन आउट इन हिज नेम प्रूव दैट ही वॉज फुल्ली इंश्योर्ड एंड हिज हेल्थ कार्ड शोज ही वॉज वंस इन हॉस्पिटल बट लेफ्ट इट क्योर्ड। तो गवर्नमेंट आगे कहती है कि इसने जो भी कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज ले रखी हैं, बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, जिससे हमको ये पता चलता है कि इसने इंश्योरेंस करवा रखी है। अब ये अगर मरता भी है तो इसने वो सारे काम कर रखे हैं कि इसके परिवार वालों को सारी चीजें, मतलब इसके परिवार वालों को फाइनेंशियली वैसा कुछ दिक्कत ना आए, ठीक है। तो ये एक जिम्मेदार सिटीजन है अपने परिवार के लिए भी, एक फैमिली मतलब रिस्पॉन्सिबल फैमिली मेंबर भी है, राइट। तो गवर्नमेंट को ये भी पता है, चलिए ये भी मान सकते हैं, पता हो सकती है गवर्नमेंट को कितनी इंश्योरेंस पॉलिसीज कितनी करवाई है, राइट।
फिर गवर्नमेंट कहती है कि भाई ये बंदा, इसका हेल्थ कार्ड जो है वो शो करता है कि ये सिर्फ आज तक एक बार हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है और उसके बाद वहां से ठीक होकर आ गया और फिर आज तक स्वस्थ है, यानी कि फिजिकली भी ये इंसान फिट है। ठीक है, तो ये क्वालिटीज तो थी ही, फिजिकली भी ये इंसान फिट है, तो एक क्वालिटी और इसकी हो गई। ये भी गवर्नमेंट को पता है, लेकिन अब भी हमको उसका नाम नहीं बताया गवर्नमेंट ने। आगे आगे कहते हैं कि बोथ प्रोड्यूसर्स रिसर्च एंड हाई ग्रेड लिविंग डिक्लेयर ही वॉज फुल्ली सेंसिबल टू द एडवांटेजेस ऑफ द इंस्टॉलमेंट प्लान्स and had every necessary to the modern man, a gramophone, a radio, a car and a fridger, right? तो आगे आते हैं। आगे क्या कहता है कि जो इनका एक और डिपार्टमेंट है, जैसे ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स था, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, जैसे प्रेस डिपार्टमेंट हो गया, ऐसे ही एक और डिपार्टमेंट है इनका जिसका नाम है प्रोड्यूसर्स रिसर्च एंड हाई ग्रेड लिविंग। इसको, ये जो सिटीजन है, इसको सारे के सारे इंस्टॉलमेंट प्लान्स के बारे में अच्छी तरीके से पता था। यानी कि आप कोई चीज खरीदते हो तो आप इंस्टॉलमेंट पे चीजें लेते हो ना, तो इसको इन सब चीजों के बारे में सारी तरीके से पता था और इस कारण ही इस आदमी के पास वो सारी चीजें थी, वो सारी सुख सुविधाएं थी, सारी सहूलियतें थी जो कि एक मॉडर्न आदमी के पास होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इसके पास फोन था, इसके पास रेडियो था, इसके पास कार था, इसके पास फ्रिज था। ठीक है, तो इसके पास सारी चीजें थी, तो यानी कि ये मॉडर्न इंसान भी था ये। ठीक है, यानी कि ये देश के लिए भी बहुत अच्छा था, परिवार के लिए भी बहुत अच्छा था, फिटनेस वाइज भी बहुत अच्छा था और ये मॉडर्न भी है ना। यानी कि जो लोग पिछड़े होते हैं, हमको पता है कि वो उसको लोग उनको अच्छा नहीं मानते। ठीक है, तो इसी तरीके से है कि ये मॉडर्न भी था। मॉडर्न होना यानी कि प्रगतिशील होना, वो प्रोग्रेसिव आदमी भी है। ठीक है, इसके पास सारी सुख सुविधाएं भी, यानी गरीब भी नहीं है, देश के अंदर गरीबी भी नहीं फैला रहा। एक पॉइंट इसके आगे और बढ़ते हुए क्या बोलते हैं कि आवर रिसर्चर्स इन पब्लिक ओपिनियन आर कंटेंट दैट ही हेल्ड द प्रॉपर ओपिनियंस फॉर द टाइम ऑफ द ईयर। When there was peace, he was for peace. When there was war, he went. अगली लाइनों में कहते हैं कि हमारे जो रिसर्चर्स हैं, जो कि पब्लिक ओपिनियन इकट्ठा करते हैं, यानी कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, उन्होंने वो सारे चीजें इकट्ठी की कि इस आदमी के बारे में दूसरे जो लोग हैं, उसके आसपास के लोग हैं, उसके शहर के लोग, वो क्या सोचते हैं। तो उससे भी हमको पता चलता है कि वो बहुत सही सोच वाला आदमी था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो लोगों का बुरा करता था या किसी से उसको जलन थी या कुछ, या किसी से उसकी नोक झोंक थी, ऐसा कुछ नहीं था। वो बहुत ही सही ओपिनियन वाला आदमी था। वो जब भी, मतलब जब पीस का टाइम था, जब शांति का टाइम था, तो वो पीसफुल रहता था, बहुत शांति से रहता था। और जब कभी भी लड़ाई की बात आती है, जैसे हमने पहले पढ़ा कि सिर्फ एक बार लड़ाई में गया, तो मतलब जब कभी भी लड़ाई की बात आई तो वो लड़ने भी गया देश की तरफ से। ठीक है, यानी कि जब लड़ाई नहीं चल रही थी तो वो देश के अंदर कोई न्यूसेंस नहीं फैला रहा था, कोई दंगे वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, कोई क्राइम नहीं कर रहा था, कोई मारपीट नहीं कर रहा था, आराम से था। और जब लड़ाई करने की बात आई, जब देश के ऊपर खतरा आया, तो वो लड़ाई करने भी गया देश की तरफ से। तो ऐसा आदमी था। राइट, ये भी गवर्नमेंट ने बताया। आगे क्या बोलता है, ही वॉज मैरिड एंड एडेड 5 चिल्ड्रन टू द पॉपुलेशन, यानी कि उसने शादी भी की और शादी करने के बाद उसने 5 बच्चे पैदा किए। और उसके बाद अगली लाइन बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है कि विच आवर यूजेनिस्ट सेज वॉज द राइट नंबर फॉर अ पेरेंट ऑफ हिज जनरेशन एंड आवर टीचर्स रिपोर्ट दैट ही नेवर इंटरफेयर्ड विद देयर एजुकेशन। तो उसने शादी भी की, शादी करने के बाद में 5 बच्चे भी पैदा किए। और जो हमारे यूजेनिस्ट हैं वो क्या बोलते हैं कि 5 बच्चे आइडियली किसी को भी पैदा करने चाहिए। अब बेसिकली जो मैंने आपको शुरू में बताया कि वो क्या बताते थे जर्मन, कि भाई बच्चे पैदा करो, वो डिसाइड करते थे कि कितने बच्चे पैदा करने हैं। तो यूजेनिस्ट बेसिकली वो एक डिपार्टमेंट होता है, वो रिसर्चर्स होते हैं जो क्या करते हैं ना, वो हाइब्रिड करवाते हैं। यानी कि जैसे कि उनको पता हो कि हम सुपीरियर क्वालिटी की कोई चीज चाहिए, सुपीरियर क्वालिटी का ब्रीड चाहिए इंसान का, तो इसके जीन्स मिलाओ, इसके जीन्स मिलाओ, दोनों को मिला के जो पैदा होगा ये। तो ये बेसिकली इसकी आप लिटरल डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको ये मिलेगा। लेकिन यहाँ पे बेसिकली क्या है कि वो डिपार्टमेंट जो इन चीज़ों का के ऊपर रिसर्च करती थी कि अगर हमको पॉपुलेशन इतने टाइम में इतनी चाहिए तो हर आदमी को नॉर्मली कितने बच्चे पैदा करने चाहिए, क्या ये देश के लिए सही होगा या नहीं होगा, इसके क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये वाली जो डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट जो थी वो कहती थी कि इतने बच्चे पैदा करने चाहिए। और वो मतलब उन्होंने कहा था कि 5 बच्चे पैदा करने हैं और ये इस इंसान के 5 ही बच्चे थे, तो मतलब ये एक आइडियल सिटीजन है जिसने बच्चे भी उतने पैदा किए जितने सरकार कह रही है। और उसके बाद
कभी इसके बच्चों के टीचर्स ने भी इस चीज़ की कंप्लेंट नहीं की कि ये जो आदमी है ये हमारे और बच्चे के बीच में इंटरफेयर करता है, यानी कि कभी टीचर ने ज़्यादा होमवर्क दे दिया या कभी टीचर ने बच्चे को डांट दिया तो ऐसा नहीं है कि पहुंच जाता है उनके पास में। तो ये इस टाइप का भी आदमी नहीं है। तो टीचर्स की तरफ से भी उसके लिए अच्छा रिस्पॉन्स आया। यूजनिस्ट भी बोल रहे हैं कि वो एक आइडियल सिटीजन है, क्योंकि सरकार ने जितनी एक आइडियल नंबर दिया है उतने उसने बच्चे भी पैदा किए। ठीक है, तो आप देखिए कि गवर्नमेंट का कहां तक कंट्रोल है, यानी कि उसके पर्सनल लाइफ तक भी कितना कंट्रोल है गवर्नमेंट का। राइट, अब आगे बढ़ते हैं, आगे के लाइन्स है। तो यहां तक में हमको बेसिकली क्या पता चलता है ना कि गवर्नमेंट ने किस कुछ क्वालिटीज, कुछ स्टैंडर्ड फिक्स कर रखे हैं। गवर्नमेंट नजर रखती है अपने सिटीजन्स के ऊपर कि क्या हमारे जो सिटीजन हैं वो सिटीजन इन सारे स्टैंडर्ड के ऊपर खरे उतरते हैं। जो जितना खरा उतरता है वो उतना आइडियल होता है, और ये जिसकी मूर्ति लगाई है वो तो भाई सारे स्टैंडर्ड्स के ऊपर खरा उतरा है, तो ये एक आइडियल सिटीजन है। देश का हर नागरिक इसके जैसा होना चाहिए। तो ये चीज गवर्नमेंट यहां पे कह रही है। तो ये सारी क्वालिटीज हो गई। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि ये एक आइडियल सिटीजन है, इसकी मूर्ति लगनी चाहिए। यहां तक एक हिस्सा पोइम का खत्म कर लो। अब लास्ट के 2-3 लाइनें बची हैं। इनके अंदर पोइट अपनी बात बोल रहा है। पोइट पूछ रहा है कि वॉज ही फ्री, वॉज ही हैप्पी, द क्वेश्चन इज एब्सर्ड, हैड एवरीथिंग बीन रॉन्ग, वी शुड सर्टेनली हैव हर्ड। ठीक है, तो ये लास्ट के 2 लाइनों में वो जो रिपोर्ट बता रहे हैं या वो जो स्पीच दे रहे हैं उस मॉन्यूमेंट के सामने, वो क्या बोल रहे हैं कि मतलब अगर लोग पूछें कि क्या वो खुश था, क्या वो फ्री था, तो ये सब बकवास क्वेश्चन है, इनका कोई सिर पैर नहीं है। क्योंकि अगर वो खुश नहीं होता, वो फ्री नहीं होता, तो हमें तो पता होता ही ना। गवर्नमेंट कह रही है हमें तो पता होता। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो सारी इंफॉर्मेशन है। तो गवर्नमेंट इतनी कॉन्फिडेंस के साथ कह रही है कि अगर वो खुश नहीं होता या अगर उसके साथ कुछ गड़बड़ होती, वो कुछ दुखी होता, तो हमको वो भी पता होता, क्योंकि भाई हमारा लोगों के ऊपर इतना कंट्रोल है। तो ये बेसिकली डिग्री ऑफ कंट्रोल बताता है, इंटेंसिटी बताता है गवर्नमेंट के कंट्रोल की। ठीक है, तो इन 2 लाइनों से आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट कितनी ज्यादा कंट्रोल करती थी अपने सिटीजन्स को, जिसको ये तक पता था कि वो इंसान खुश था या दुखी था, वो इंसान फ्री था या वो इंसान बंधा बंधा महसूस करता था। वो तो ये सारी चीजें उनको पता होती है। राइट, तो यही 2 चीजें हैं। और ये बहुत ही आयरॉनिकल लाइन लगती है। ठीक है, कि गवर्नमेंट को ये तक नहीं पता, मतलब ये बेसिकली उसने सटायर मारा है कि भाई देखो ऐसे स्टेट्स की हालत क्या है कि गवर्नमेंट को यहां तक कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि भाई अगर किसी सिटीजन को कोई दुख होगा या वो फ्री महसूस नहीं करेगा तो हमको वो भी पता चल जाएगा। तो गवर्नमेंट का इतना ज्यादा कंट्रोल है। राइट, तो ये इस पोइम के थ्रू पोइट बता रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको उसमें भी बताया था कि वर्ल्ड वॉर के आसपास का टाइम था, हमने वॉर की बात की, फिर हमने बताया कि हिटलर बच्चे पैदा करने की बात कर रहा था, हमने यहाँ पे भी यूजनिस्ट की बात की, फिर हमने बताया सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की, तो हमने वहां पे बात की कि किस तरीके से वो इंसान वॉर में जाता था या उसने एक ही फैक्ट्री के अंदर काम किया था पूरी जिंदगी, या फिर गवर्नमेंट को उसके बारे में सारा कुछ पता था, है ना, ये चीज। तो हमने तीनों ही चीज इसके अंदर में देखी। तो ये था इस पोइम के अंदर में इन टोटल। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। नहीं आया तो एक बार फिर देख लो इसको दोबारा से शुरू करके, आपको आई होप कि समझ आ जाएगा। फिर आगे इसकी थीम के बारे में है। तो हमने ये चीजें क्या पढ़ी, हम शुरू से पढ़ते आ रहे थे, हमको इतनी इसमें चीजें पता चल गई हैं कि इसके अंदर में बेसिकली कौन कौन सी थीम है। तो इसमें पहली थीम है ऑपरेशन, सर्विलियंस एंड द स्टेट कंट्रोल। हमने बहुत सारे इसके अंदर में एग्जाम्पल्स पढ़े हैं जिसके थ्रू हमको पता चलता है कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो लोगों के ऊपर सर्विलियंस का मतलब होता है निगरानी रखना। तो गवर्नमेंट किस तरीके से लोगों के ऊपर निगरानी रख रही थी, या ऐसे स्टेट्स के अंदर में गवर्नमेंट किस तरीके से लोगों पर निगरानी रखती है। आपको इसके अंदर में क्या करना है, एग्जाम्पल्स डालने हैं कि क्या किस बेसिस पे आप कह रहे हो कि भाई गवर्नमेंट ऐसा करती थी। तो आपके पास तो इसके अंदर कितने एग्जाम्पल है, पूरी पोइम एक एग्जाम्पल है कि आप सारी चीजें उसके अंदर कोट कर दो। ठीक है, और इसके अंदर एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ये एक एलिजी की पैरोडी है। 2 टर्म है, एलिजी, पैरोडी। एलिजी क्या होता है, जैसे आपको पता हो कि कोई भी आदमी मर गया या कोई आदमी दुखी है तो उसके ऊपर उसके दुख को में दुखी होकर कोई चीज जो लिखते हैं, जो उसके दुख को बताता है, उसको एलिजी बोलते हैं। और दूसरा पैरोडी क्या होता है कि जब आप किसी चीज की नकल उतारते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं पैरोडी। तो यहाँ पे एक मॉन्यूमेंट है किसका, आइडियल सिटीजन का। तो ये आइडियल सिटीजन मर गया तभी तो इसका मॉन्यूमेंट है। तो इसके एलिजी में
मतलब लोगों को दुखी होना चाहिए, तो उसी को बेसिकली यहाँ पे पैरोडी करके यहाँ पे बताया है, राइट। तो यहाँ पे ये चीज़ हमको समझने वाली है। ऑपरेशन, सर्विलियंस एंड स्टेट कंट्रोल, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो पीडीएफ के अंदर में सारी कुछ डिटेल में लिखी हुई है, मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है, राइट। आप खुद उसमें पढ़ के आप निकाल सकते हो कि क्या है उसके अंदर। बेसिकली आपको एग्जांपल्स तो पोइम से पता ही है। उसके बाद है स्टैंडर्डाइजेशन एंड कंफर्मिटी। स्टैंडर्डाइजेशन एंड कंफर्मिटी का मतलब कि स्टेट ने कुछ एक पॉइंट्स तय किए हुए हैं कि एक सिटीजन ऐसा ऐसा होना चाहिए। उस स्टैंडर्ड को जो कोई भी कंफर्म करता है, उस स्टैंडर्ड पे जो कोई भी खरा उतरता है, या जो भी कंफर्म का मतलब मैच करना, तो उस स्टैंडर्ड को जो कोई भी मैच कर पाता है वो आइडियल सिटीजन होता है, ठीक है। ये ऐसे स्टेट्स का हाल है, ठीक है। तो इस थीम को भी इसके अंदर में इंक्लूड किया गया है, और हमको ये भी पता है कैसे, क्योंकि ये किस बेसिस के ऊपर आइडियल सिटीजन है, यानी कि किस बेसिस के ऊपर इसका मॉन्यूमेंट बना है, क्योंकि इसके अंदर स्टेट ने ये बताई थी क्वालिटीज होनी चाहिए, इसने ये क्वालिटीज पूरी की हैं, और यहां पे वो कंफर्म कर रहा है उस स्टैंडर्ड को, ठीक है। तो ये दो इसके अंदर की थीम्स हैं। आपको अगर पढ़ना है तो यहां पे लिखी हुई है थीम, आप इसको 2 मिनट पॉज करके इसको पढ़ लो, ठीक है। तो यहां पे हमने थीम भी इसकी खत्म कर दी। तो इस पूरे के पूरे पोइम को ध्यान से सुनने के लिए और मुझसे समझने के लिए इस चीज को बहुत बहुत थैंक यू। एंड आई होप कि आप सब घर पे सेफ होंगे और आपके पेरेंट्स भी घर पे सेफ होंगे। और अगर आपको लास्ट में यही बोलना चाहूँगा, वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर, और अगर पसंद आई है तो लाइक भी करना, और नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक कर देना, और नीचे एक कमेंट छोड़ जाना कि भाई आप इसके अंदर में ये चीज़ें सही कर सकते हो।